जय गजानन। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज नाग पंचमी है, तो आइए श्रवण करते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, सांप केवल काटते नहीं, कभी कभी वो जीवन भी बचाते हैं। नाग पंचमी का यह कथा प्रेम, क्रोध, प्रतिशोध और अंततः क्षमा की ऐसी गाथा है जिसे सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। आइए सुनते हैं एक सच्ची लोक श्रद्धा पर आधारित कथा, नागिन के प्रतिशोध और एक भक्त महिला की। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ और उसका पुत्र था। वे खेतों में काम कर जैसे जैसे जीवन यापन करते थे। एक दिन ब्राह्मण पुत्र खेत जोत रहा था, तभी उसकी हल की नोक जमीन में कुछ टकराई। उसने जोर से हल चलाया तो देखा कि एक नागिन घोर घायल हो गई है और तड़प रही है। ब्राह्मण पुत्र को डर लगा कि कहीं वह नागिन न काट ले, इसलिए उसने लाठी से उसे मार दिया। लेकिन मरते समय नागिन ने क्रोधित होकर शपथ ली, हे मानव, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरे पूरे परिवार का अंत करूंगी। रात का दृश्य। रात को जब सो रहे थे तो वही नागिन, नागिन का पति यानी नागराज वहां आया। उसने देखा कि पत्नी मृत पड़ी है। उसने विष से उसका शरीर स्पर्श किया, लेकिन वह जीवित नहीं हुई। वह रोने लगा। फिर उसने क्रोध में कहा, मैं इस परिवार को नहीं छोड़ूंगा, सबको काट दूंगा। तभी उसकी दृष्टि ब्राह्मण पुत्र की बूढ़ी माँ पर पड़ी। वह रात को उठकर पूजा कर रही थी और नाग देवता की मूर्ति के सामने दूध और लड्डू चढ़ा रही थी। वह बूढ़ी माँ नाग देवता से प्रार्थना कर रही थी, हे नागराज, मुझसे अगर कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करो। तुम तो देवता हो, करुणा के सागर हो। मैं तो अज्ञानी स्त्री हूँ। यह सुनकर नागराज का क्रोध शांत हो गया। उसने सोचा, जो मेरे वंश की पूजा करता है उसे मैं कैसे मार सकता हूँ। उसने ब्राह्मण पुत्र को क्षमा कर दिया और रातों रात अपनी मृत पत्नी को भी जीवन दान दे दिया। अगली सुबह जब बूढ़ी माँ उठी तो देखा कि उनके दरवाजे पर दो नाग बैठे हैं, एक नागिन और एक नाग। और वहां एक आवाज आई, हे माता, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने हमें जीवन दान दिया है। हम तुम्हारे आभारी हैं। आज से हर वर्ष इस दिन नाग पूजन करने से हमारी कृपा बनी रहेगी। प्रिय भक्तजनों, उस दिन पंचमी तिथि थी, श्रावण शुक्ल पंचमी। तो भक्तों, तभी से इस दिन को नाग पंचमी कहा जाने लगा। लोग इस दिन नागों को दूध चढ़ाते, उनकी पूजा करते ताकि विष से नहीं, कृपा से जीवन भरे। प्रिय भक्तजनों, नाग पंचमी की यह कथा हमें सिखाती है कि भय से नहीं, श्रद्धा से सच्चा संरक्षण मिलता है। जहाँ भक्ति है वहाँ चमत्कार है, और जहाँ क्षमा है वहाँ जीवन। जय नागराज। प्रिय भक्तजनों, बूढ़ी माँ की भक्ति और पूजा देखकर नागराज ने न केवल उनके पुत्र को क्षमा किया, बल्कि अपनी मृत पत्नी को भी पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा, माता, तुम्हारी भक्ति ने नागलोक को भी पिघला दिया। आज से इस तिथि को, जब मेरे वंश की रक्षा हुई है, लोग नागों की पूजा करेंगे। सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा कि उस निर्धन वृद्धा के आंगन में एक तेजस्वी नाग युगल धीरे धीरे वृक्ष की ओर बढ़ते हुए नागलोक में लुप्त हो गए। लोग दौड़ पड़े। सबने पूछा, माई, ये चमत्कार कैसे हुआ। माँ ने सबको पूरी कथा बताई। कैसे बेटे से भूल हुई, कैसे नागिन मरी, कैसे नागराज ने बदला लेने का निश्चय किया, और कैसे भक्ति और क्षमा ने सब कुछ बदल दिया। गांव भर में आस्था की लहर दौड़ पड़ी। उसी दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की, हर वर्ष इस दिन नागराज को दूध, लड्डू और पूजा अर्पित की जाएगी। महिलाएं उपवास रखेंगी,
खेतों की मेड़ पर नागों की आकृतियां बनाएगी और उनके नाम से व्रत करेंगी, ताकि ना कोई काटे ना कोई डरे, सब सुख से रहें। इस परंपरा का नाम पड़ा नाग पंचमी। आज भी नाग पंचमी पर कई महिलाएं दीवारों पर नाग चित्र बनाती हैं, कच्चे दूध से पूजन करती हैं और यह गीत गाती हैं: नाग देवता पधारो, दूध लस्सी पियो रे, हमरी गलती माफ करो, रक्षा करो रे। समय बीतता गया, बूढ़ी माँ की कुटिया अब तीर्थ स्थल बन गई। लोग वहां नाग पूजन करने आने लगे। वर्ष भर वर्ष दर वर्ष वहां नाग पंचमी का मेला लगने लगा। कहते हैं कि आज भी वहां की मिट्टी में नागराज के आशीर्वाद है। जो कोई वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन से विष, दुख और भय सब मिट जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं नागों से जुड़ी एक और कथा, नागिन का बदला और क्षमा की कथा। एक महिला ने अनजाने में नागिन को मार दिया। नागराज क्रोधित हुआ, पर जब उसने देखा कि वह महिला रोज नाग की पूजा करती है, तो उसे माफ कर दिया। एक बार एक बालक खेलते समय सांप के बिल में गिर गया। माँ ने नाग पंचमी के दिन व्रत रखकर प्रार्थना की। सांप ने बालक को बिना काटे बाहर लाकर छोड़ दिया। कहाँ कहाँ होते हैं नाग का चमत्कार। गुजरात के भुज में नाग मंदिर, उत्तराखंड में धारा देवी के पास नाग गुफा, महाराष्ट्र के बासुकी मंदिर में दूध पीते हैं नाग, और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में लोक आस्था से जुड़े कई नाग पीठ हैं। प्रिय भक्तजनों, नाग पंचमी व्रत रखने से नाग दोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली के अनुसार काल सर्प योग भी शांत हो जाता है। सर्प भय, विष दोष और मृत्यु दोष शांत होते हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। कर्ज, शत्रु और भय से रक्षा मिलती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय भक्तजनों, आज विज्ञान के युग में भी नाग पंचमी की मान्यता समाप्त नहीं हुई। सांपों को न मारने का संदेश, प्रकृति संतुलन में उनकी भूमिका, अहिंसा और क्षमा की भावना, मानव और जीव जंतुओं के बीच सह अस्तित्व का आदर्श। यह पर्व हमें धर्म, पर्यावरण और करुणा को एक साथ समझने की प्रेरणा देता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए एक पौराणिक कथा शास्त्रों के अनुसार श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा, ब्रह्मा जी की सृष्टि और नागों की उत्पत्ति। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने कश्यप मुनि को प्रजा विस्तार का कार्य सौंपा। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें कद्रु और विंता प्रमुख थीं। कर्दु से जन्मे थे नागवंश के पूर्वज। उनके पुत्र थे अनंत, वासुकी, तक्षक, कालिया, करकोटक, पद्म, महापद्म और अन्य अनेकों सर्प। इस सभी नागों को नागलोक में रहने का अधिकार प्राप्त था। उनका संसार अत्यंत दिव्य था। रत्नों से जड़ा हुआ, नर्भ भूमि और दूध की नदियां बहती थी। नाग केवल रेंगने वाले जीव नहीं, बल्कि ज्ञान, तपस्या और तंत्र के स्वामी थे। अनंत भगवान विष्णु की सैया बने। वासुकी शिव जी के गले का हार बने। तक्षक सम्राटों और राजाओं के अभिभावक बने। कालिया नाग यमुना में छिपे रहते थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने शांत किया। नागों में तेज, तप, तंत्र और आभा होती है। वे देवताओं, ऋषियों और असुरों के साथ युद्ध भी करते हैं और योग साधना भी। कथा कहती है कि जब नागों ने अहंकार में आकर देवताओं और ऋषियों का अनादर किया, तो कश्यप मुनि ने भविष्यवाणी की, कलयुग में तुम्हारा संहार एक यज्ञ के माध्यम से होगा, किंतु तुम्हारी रक्षा एक तपस्वी पुत्र करेगा। यह वही संहार है जो राजा जन्मेजय द्वारा किया गया, जिसकी कथा आगे है। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे।
वे धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और अत्यंत बलशाली थे। एक दिन वे वन में शिकार करते हुए प्यासे हो गए। एक आश्रम में पहुंचे जहां समीक ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने बार बार पुकारा पर ऋषि नहीं बोले। क्रोधवश परीक्षित ने एक मृत सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोध में आकर श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया वह 7वें दिन तक्षक नाग जीवित निगल जाएगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने चारों ओर से अपने महल को लोहा, पत्थर और मंत्रों से बंद कर दिया। सभी नागों, विषों और भय से बचने के उपाय के लिए तक्षक नाग कोई साधारण सर्प नहीं था। तक्षक ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर एक फल में विष भरवाया और उसे राजा तक पहुंचाया। जैसे ही राजा ने फल खाया, तक्षक अपने वास्तविक रूप में आया और पल भर में राजा परीक्षित को जलाकर भस्म कर गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह सुनकर क्रोध हुआ। मेरे पिता की हत्या नागों ने की है, अब मैं संपूर्ण नाग जाति का नाश करूंगा। राजा ने जन्मेजय ने एक विशाल सर्प यज्ञ सर्वशस्त्र की योजना बनाई। उन्होंने सब ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ की नीति बनाई और यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि नागलोक से नाग खिंचकर यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। एक एक करके बासुकी, करकोटक, पद्म, धनंजय, महापद सभी खींचते चले गए। तक्षक जो कि इंद्र के संरक्षण में था, उसे भी अग्नि ने खींचने लगी। प्रिय भक्तों, एक ओर था प्रतिशोध और दूसरी ओर थी करुणा, और एक ओर ज्वाला तो दूसरी ओर शांति। सर्प यज्ञ की ज्वाला में समस्त नागवंश जलने को था। तभी प्रकट हुए एक दिव्य ऋषि पुत्र आस्तिक और रुक गया वह यज्ञ जो नागों का अंत बन सकता था। तो आइए जानते हैं इसकी आगे की कथा। कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु की एक पुत्री थी, नाग कन्या जरत्कारु। उसी समय एक तेजस्वी संयमी ब्राह्मण थे, मुनि जरत्कारु। वे इतने तपस्वी थे कि उन्होंने संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में बिताने का व्रत लिया था। एक बार उन्हें स्वप्न में दिखा कि उनके पितृलोक में पूर्वज उल्टे लटके हुए हैं और कह रहे हैं, हे जरत्कारु, तू कुल का अंतिम वंशज है, यदि तू विवाह नहीं करेगा तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तब मुनि ने निश्चय किया कि वो विवाह तो करेंगे, पर एक ही शर्त पर, अपने ही नाम वाली कन्या से, और वह भी कोई मुझे दहेज न दे, स्वयं मुझे सौंपे। उसी समय नागों के राजा बासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह उस ऋषि से करवा दिया। इस दिव्य युग में जन्मा हुआ एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि का अर्थ है जो अस्ति, सत्य में विश्वास रखता हो। बाल्यकाल से ही ज्ञान, वेद और तप में पारंगत था। माता पिता ने उन्हें नागों की रक्षा हेतु तैयार किया। बासुकी नागराज को पहले से ज्ञात था कि एक दिन सर्प यज्ञ होगा और तक्षक बासुकी समेत सारे नाग उसमें जल जाएंगे। बस उसी आशा में आस्तिक बड़ा हुआ। राजा जन्मेजय द्वारा आयोजित सर्प शस्त्र यज्ञ अब भयंकर रूप ले चुका था। हजारों नाग जल चुके थे। उनका कराहना, चीखना स्वर्ग तक सुनाई देता था। कौन कौन नाग खींच चुके थे? करकोटक जो अग्नि में झुलसे, पद्म और महापद जिनके काटने से असुर भी मर जाते। बासुकी अपने महल से निकलकर अग्नि में खींचने लगी। तक्षक जो इंद्रदेव के सिंहासन से चिपक कर बैठा था। तक्षक को खींचते समय इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा, ब्रह्मांड कांप उठा। तभी वहां उपस्थित हुए आस्तिक ऋषि, बालक स्वरूप किंतु मुखमंडल पर दिव्य तेज। उन्होंने यज्ञशाला में प्रवेश किया और राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे यज्ञ का पुण्य फल दो। राजा ने कहा, जो चाहे वर मांग लो। आस्तिक बोले, मुझे यही वर चाहिए कि यह यज्ञ अभी यहीं रुक जाए, नागों का वध बंद हो जाए। राजा चौंके, सभा मौन हो गई। राजा
जन्मेजय ने यज्ञ को रोकने से इनकार किया। तब आस्तिक ने कहा, हे राजन, नागों के पूर्वज भी कश्यप मुनि के वंशज हैं। वे भी देवता हैं, उनका भी अस्तित्व आवश्यक है। जिन नागों ने अधर्म किया वे चल चुके हैं, परंतु अब जो शेष हैं वे निर्दोष हैं। तक्षक भी अब शांत हो चुका था। यदि जीवन में क्षमा नहीं तो प्रतिशोध कभी नहीं रुकता। सभा स्तब्ध। यज्ञ के आश्चर्य भी आस्तिक के ज्ञान से प्रभावित हुए। जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया। उस दिन पंचमी तिथि थी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिस दिन सर्पों को जीवन दान मिला। सभा में उपस्थित महर्षियों ने कहा, यह तिथि अब से नाग पंचमी कहलाएगी। हर वर्ष इस दिन नागों का पूजन होगा, दूध अर्पित किया जाएगा ताकि मानव और नागों के बीच संतुलन बना रहे। यज्ञ रुकने के बाद देवताओं और ऋषियों ने आस्तिक को वरदान दिया, हे आस्तिक, तू धरती पर धर्म की चेतना बना रहेगा। तेरा नाम नाग जाति में सदा पूज्य रहेगा। जो नाग पंचमी पर तेरी कथा सुनेंगे वह नाग दोष से मुक्त होंगे। आज भी नाग पंचमी पर यह मंत्र बोला जाता है, आस्तिक मुने नमः नाग पंचमी पूजनम सर्व समर्पयामि। प्रिय श्रोताओं, जब हिंसा बढ़ती है तब कोई आस्तिक ही उसे रोक सकता है। नाग पंचमी का यह पर्व हमें न केवल पूजा सिखाता है बल्कि क्षमा, संतुलन और करुणा का संदेश देता है। नाग पंचमी की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।